अस्सलाम वालेकुम जी। अगर कोई इंसान या किसी का कोई महबूब उससे राब्ता ख़त्म कर गया, नाराज़ हो गया, छोड़ के चला गया, या उसका मुताबिक उसे आपसे कोई बेहतर इंसान मिल गया, आप चाहते हैं कि वो आपकी तरफ लौट के आए। और ऐसी सूरत में ज़्यादातर देखा गया है कि लोग आपसे राब्ता तो ख़त्म करते हैं, आपका नंबर भी ब्लॉक कर देंगे, व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर देंगे, फेसबुक पे ब्लॉक कर देंगे। इंसान जो सच्ची मोहब्बत कर बैठा होता है, ऐसी सूरत हाल में उसे चैन नहीं आता। बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा गया है कि इंसान की कोई गलती भी नहीं होती, लेकिन वो जिसे चाहता होता है उसके दिल में ऐसी गलतफहमी पैदा कर दी भी होती है कि वो आपकी बात सुनना नहीं चाह रहा होता। अगर आप चाहते हैं कि वो इंसान लौट के आए, आपकी बात सुने, आपका नंबर ब्लॉक किया है तो उसे अनब्लॉक करे। आज के मिजाज ज़रूर देखिएगा, इनको आजमाएं, इंशाल्लाह 100% दूसरा इंसान लौट के आएगा, आपसे राब्ता करेगा, आपसे बात करेगा और नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। जल्द वापस आवे, यानी जल्दी दूसरा इंसान लौट के आ जाए। इतवार के दिन दिख कर चरखे पर बांधे और 7 मरतबा 7 दिन तक उल्टा घुमाए, जल्द वापस आवेगा। उड़ान ब्लॉक भी इंशाल्लाह करेगा। ये वो नक्श होता है, इसको करना इस तरह होता है कि आज के दौर में चरखे नहीं है, ये सबको मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो परेशान नहीं हो जाना। साइकिल का टायर, मोटरसाइकिल का टायर, पंखा, किसी चीज़ से भी बांध के उसे उल्टा घुमाना है। जैसे पंखे को सीधा घुमाया जाए तो वो हवा देगा, अगर उल्टा घुमाया जाए तो पिछली जानिब से उसकी हवा आएगी। पेडिस्टल फैन की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसे बांध लें, इसको उल्टा घुमाए, हाथ से 7 दफा घुमाया जाता है और दूसरा इंसान बेचैन होके लौट के आ जाता है। ये ऐसा अमल है, ऐसी गर्दिश पैदा करता है दूसरे इंसान के कदमों में कि वो कदम जब उठते हैं तो वो सीधे आपके घर की तरफ आके या आपसे राब्ता करके ही थमते हैं, नहीं तो उसे चैन नहीं आ पाता। माहवारी के दिनों में बहनें अमल नहीं करेंगी, जब अमल करें तन्हाई में करें तो ज्यादा फायदा मिलता है। मुजरब चाल नहीं है, इस नक्श की छोटा सा नक्श है, कोई इतना लंबा नहीं है। यह बंदूक का नक्श कहलाता है, ताकतवर है, करेंगे फायदा मिलेगा। और जब दूसरे इंसान पे ये अमल किया जा रहा होता है तो उसके पीछे उसका नाम भी लिख दिया जाता है तावीज़ के। नाम दिखने के साथ जब इसे घुमा रहे हों तो दूसरे इंसान को बार बार याद किया जाता है, उसका दिल में नाम लेना है, आंखें बंद करके चेहरा सामने लेके आना। इंशाल्लाह जितना अमल इस तरह करेंगे उतना वो दूसरा इंसान बेचैन होता जाएगा। से एक मजीद मैं अमला को बताने जा रहा हूँ, पाके हुए के लिए यानी छोड़ के जा चुके के लिए। जिस शख्स का उपलाम या जानवर या कोई भी इंसान हो, ये उसके लिए किया जा सकता है। भाग गया हो तो इस नक्श को लिख कर दरख्त में अपने हाथ से लटका दे। ये जरूरी नहीं है गुलाम के लिए किया जाए, याद रखिए किसी भी इंसान के लिए किया जा सकता है। जिस वक्त हवा से हिलेगा भागा हुआ जल्द आवेगा नचिया। और इसे जब लटकाया जाता है इसका धागा लंबा रखा जाता है, कम से कम आधा फुट और 1 फुट तक लंबा रख सकते हैं। ये वो नक्श होता है। इसके भी पीछे अपने नाम लिख देना उस इंसान का जिसे चाहते हैं कि वो लौट के आपकी तरफ वापस आ जाए। इसको जब लटकाया जाता है तो ये जब हवा से जितना ज्यादा हिलता है उतना दूसरा इंसान बेचैन होता है। जैसे मैंने पिछले मल में बताया कि उस इंसान के कदमों में एक गर्दिश पैदा होती है, दिमाग में दिल में बेचैनी पैदा होती है और वो आपकी तरफ लौट के आता है। ये हमें मजीद एक बात बताता चलो कि जब इसे लटका दिया जाता है, जिस जगह घर से बाहर लटकाएं तो ज्यादा बेहतर होता है। जिस जगह लटकाएंगे वहां वापस उस पूरा दिन लौट के आप नहीं जाएंगे। और जब लटका के आप घर पहुंचे तो आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना। मुड़ के देखा जाए सो अमल का वो फायदा नहीं होता। ऐसे जैसे आपने पीछे लटकाया ही नहीं है, पीछे से कोई आवाज दे बुलाए, किसी सूरत आपने नहीं रुकना। ये उसी वक्त अमल असर कर जाता है। ये नक्श भी बड़ा खास है। ये ऐसा है कि दूसरे इंसान के ख्वाब में घुस के उसे ऐसा बेचैन किया जाता है कि ख्वाबों में जब इंसान आना शुरू हो जाए तो याद रखें ये एक मोहब्बत की बड़ी खास निशानी होती है। इस तरह दूसरा इंसान जो होता है, याद रखिएगा, वो हद से ज्यादा बेचैन हो रहा होता है। तो उसके ख्वाब में कोई इंसान आता है, आपके ख्वाब में वही इंसान आएगा जो जिसके बारे में आप ज्यादा सोचते होंगे, जिससे ज्यादा मोहब्बत करते होंगे। बाज़ औक़ात नफरत भी ऐसे काम कर जाती है, दुश्मन भी बाज़ औक़ात आपके ख्वाब में आ जाता है। लेकिन यहाँ
जब इस अमल को किया जाता है तो दूसरा इंसान आपके लिए बेचैन होना शुरू हो जाता है। आप उसके ख्वाबों में आना शुरू हो जाते हैं और उसे नींद उड़ जाती है। बस्तम ख्वाब फलां बिन फलां की जगह महबूब पर नाम लिखा जाता है, मेल बिन फीमेल बिन तस्की माँ का नाम। इसको लिख के अपने पास रखना होता है। दाएं बाजू पे भी बांध सकते हैं, गले में भी पहन सकते हैं, जैसे आसानी हो वैसे कर सकते हैं। बाज़ लोग इसे इस तरह करते हैं कि अपने तकिए के नीचे रख के सो जाते हैं, वो भी तरीका सबसे बेहतर है। लेकिन एक बात होती है, जब आप तकिए के नीचे रख के सोएंगे तो आप खुद भी बेचैन होंगे, दूसरा इंसान तो बेचैन होता जाएगा, आपके अपने अंदर भी ये एक खास बेचैनी पैदा हो जाएगी। और वो ऐसी बेचैनी होती है कि इंसान को बाजू का नींद पूरी पूरी रात नहीं आती। लेकिन इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आपको नींद नहीं आ रही इस अमल को करने से तो दूसरे इंसान का क्या ख्याल होता होगा। ताकतवर अमल है, इसे भी एक दफा जरूर आपने आजमा के देख लेना। हाजिरी माशूक का अमल बताओ ना, कि दूसरा इंसान आपके सामने हाजिर हो या आपसे रब्ता करे, लावे पर्चा महबूब, यानी इसका कोई कपड़ा होना चाहिए आपके पास महबूब का, और इस पर नाम, खुद और नाम, मदर यानी अपना नाम और माँ का नाम खुद लिख कर फदीता जैल बनाकर चिराग में जलावे 3 दिन तक एक एक रोजाना। नहायत मुजरब है, ये 3 है। पहले दिन ये जलाया जाता है, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये। नीचे अपना नाम लिखा जाता है, मेल है आप, बिन फीमेल है, बिनते अपनी माँ का नाम, और कपड़ा महबूब को होना चाहिए, उसका नाम लिखने की जरूरत ही नहीं इसमें होती। दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, नीचे नाम इसी तरह लिखे जाएंगे। अपना नाम, मेल है, बिन फीमेल है, बिनते अपनी माँ का नाम। इस अमल के बारे में मैं बता दूं, ये 3 दिन का अमल होता है। 3 दिन में लाजमन ये कौम कर जाता है, लाजमन 100%। इसके बारे में ये बात बड़ी मशहूर है कि 3 दिन के अमल में दूसरे इंसान की वो हालत हो चुकी होती है, अगर नाराज हो तो वो लौट के आता है तो आपसे खुद माफिया मांगता है। एक भाई ने हमसे राब्ता किया जिसकी बीवी नाराज होके जा चुकी थी। ये किसी भी इंसान के लिए किया जा सकता है, बीवी हो चाहे मंगेतर हो या जिसे मोहब्बत करते हैं, भाई हो, बेटा हो, किसी के लिए भी कर सकते हैं। तो उसने राब्ता किया, उसकी बीवी नाराज होके जा चुकी थी, हर तरह से कोशिश की, लेकिन यहाँ तक नौबत आ गई कि उसने खुला का केस फाइल कर दिया। उसकी बहनें नहीं चाहती थी किसी तरह भी ये घर बस जाए। भाई ने भी हर तरह कोशिश करके देखी, भाई के मुताबिक वो अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकता है। उसे ये अमल बताया गया, जो भी यकीन करें किसी सूरत वापस आने को तैयार नहीं थी। उसकी यही जिद थी कि भाई उसे अलहदा घर लेकर दे। भाई का इतनी इनकम भी नहीं थी। अमल दिया गया, यकीन करें ये अभी पहला नक्श ही जलाया गया था। तो उसकी बीवी ने राब्ता किया कि मैं वापस आना चाहती हूँ, लेकिन अमल पूरा करना जरूरी होता है। तो उसे कहा गया कि 3 दिन का अमल पूरा करे। आज तक उसकी बीवी घर से बाहर नहीं गई अपने मेकर्स। हाँ अमल करेंगे, आपको फायदा मिलेगा। बाकी आज के अमाल भी आपको पसंद आए होंगे, इंशाल्लाह फायदा भी मिलेगा। तमाम अमलियात की इजाजत के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। इजाजत इसलिए भी आपको फायदा देती है कि बाज तवीज़ात की ज़कात होती है, फिर आपको देनी नहीं पड़ती, हमने पहले दी होती है, तो आपको फिर ज़कात नहीं देनी पड़ती, सिर्फ इजाजत ले लिया करें। इजाजत के लिए सिर्फ सब्सक्राइब कर देना काफ़ी है। वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे तो बाद में वीडियो शेयर भी कर दें। पहले सब्सक्राइब किया हुआ तो वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें, काफ़ी है। पुराने इमदाद के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल पर भी ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल आ जाएंगे, इंशाल्लाह उनसे भी आपको फ़ायदा मिलेगा।